Hi guys, good morning. So today is 13th of February and मैं अपनी जो पीछे की एनालिसिस है उसी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ और पहले उस पे जाने से पहले मैं निफ्टी को देखना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन निफ्टी. तो बिफोर आई रियली गो ऑन देयर मैं आप लोगों को आई रियली वांट टू थैंक यू पीपल, थैंक यू ऑल. यू बीन रियली वॉचिंग माई वीडियोज़ और अपने व्यूज़ भी आप लोग देते हैं और मुझे ईमेल्स भी आप लोगों ने भेजी हैं. बट ईमेल्स में जो भी जितनी भी ईमेल्स मेरे पास आई हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, बट मोस्ट ऑफ देम हैव रिटन दैट हम अपना पैसा वी आर लूजिंग मनी. हम मतलब हमने बहुत सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में गंवाया है. तो व्हेन आई एम रीडिंग ईमेल्स मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं बहुत आई एम रियली सैड, but I don't know what to do and how to help. So I feel, please understand, the emotions of which are being displayed in Nifty every second. If you will understand the candles well, you will understand how and what is going on. Please don't buy a trade because somebody else has told you to do that. आप अपनी एनालिसिस करिए, आप अपना वेट करिए. And most of you have asked me to do a live trading. So I just want to explain you कि मैं केवल या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हूँ. मतलब जैसे मैंने करीब 1.5 साल पहले मैंने हीडलबर्ग ही लिया था. 75-73 पे लिया था और मैं आपको दिखाती हूँ. ये रहा हीडलबर्ग का ग्राफ. मैंने इसको लिया था 73 रुपीज़ पे लिया था. आई विल शो यू कि क्या सिचुएशन थी उस समय. सो मैंने इसको लिया था करीब यहाँ पे और भी नीचे, बिकॉज मुझे इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लग रहे थे. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट सी इफ आई गेट द वीक ग्राफ. या सो इट इज समवेयर हियर इवन बिलो दिस. आई डोंट नो व्हाई माय कंप्यूटर इज स्लोइंग डाउन और व्हाट इज हैपनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है. बट मैंने जब ग्राफ पूरा ये ग्राफ था नीचे तक था 73 रुपीज़ पे मैंने लिया था और विद इन एन ईयर मैंने उसको लिया था अक्टूबर 2015 में और मैंने उसको सेल किया था 150 के आसपास मैंने उसको सेल किया था समवेयर हियर इधर. क्योंकि उसके बाद इसने जो है नीचे जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ टेक्निकल्स देख के लग रहा था. क्योंकि यहाँ पे देखिए MACD भी क्रॉस हो रही थी और RSI वाज गोइंग बिलो 60. तो आई गॉट लिटिल very very careful because I've already earned in 6 months a return of 100%. So I sold it. So that was a trade that I did. So now in Nifty I told you where I did my trade. अब मैं वेट कर रही हूँ. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं निफ्टी में क्या करूँगी और मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ. ये देखिए, ये निफ्टी का ग्राफ है. दिस इज आई एम नॉट गोना वर्क ऑन वन डे, वी वर्क ऑन 15 मिनट्स. सो अगर आप देखेंगे इसमें आपको 10 मूविंग एवरेज दिख रही है, 50 मूविंग एवरेज दिख रही है. बट मेरा कंप्यूटर आई डोंट नो व्हाई इट इज ट्रबलिंग मी, इट डजंट गिव मी 200 मूविंग एवरेज. सो मैंने उसके लिए क्या किया है, एक और वेबसाइट है जो मैं काफ़ी पहले यूज़ करती थी जब जीरोधा नहीं था. इट्स कॉल्ड GCI ट्रेडिंग. इसका मैंने डेमो अकाउंट ले रखा है और उसमें मैंने ये लगा रखा है, ये ग्राफ लगा रखा है निफ्टी का. ठीक है, और निफ्टी में ये 100 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज है और ये भी 15 मिनट का ग्राफ है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसको. जहाँ पे भी ये तीनों एवरेजेस बहुत पास पास आ जाती है ना, आई जस्ट स्टे आउट ऑफ ट्रेड. मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं वेट करती हूँ या तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जाए या नीचे आए. जब वो कंफर्मेशन आएगा तब मैं ट्रेड करूँगी. मैं महीने में 1 ट्रेड करती हूँ या 2 ट्रेड करती हूँ निफ्टी में, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ. आपको मैं दिखाती हूँ. मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने यहाँ पे बाई किया था बिकॉज सी आई बॉट फर्स्ट जब निफ्टी अप ट्रेंड में आई थी. यहाँ से जो मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे विच विल शो यू कि मैंने यहाँ से ख़रीदा था, यहाँ पे ख़रीदा था. ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया था यहाँ पे आके मैंने उसको सेल कर दिया था. अब फिर उसके बाद मैंने बाई किया था. सो दीज आर द ओनली 2 ट्रेड्स दैट आई हैव डन इन निफ्टी. एंड नाउ जनवरी ऑनवर्ड्स अब मैं वेट कर रही हूँ कोई बहुत बड़ा मुझे सिग्नल दिखाई दे. वैसे इफ़ यू लुक इनटू इट, ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 10 मूविंग एवरेज है. आज इसने काफ़ी मतलब आज और कल में इसने काफ़ी सपोर्ट लिया है. निफ्टी ने
नीचे जाने की कोशिश की, मगर फिर उसको सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि निफ्टी शुड गो अप। ये फिर से वापस जीरोधा में लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी शुड एटलीस्ट गो अनदर 100 पॉइंट्स अप, एंड फिर वहाँ से इसको हो सकता है ये नीचे रेजिस्टेंस लगा के नीचे आए। तो व्हेन इट इज नाउ माय माइंडसेट इज जब ये नीचे जाना शुरू करेगी तब मैं सेल का ट्रेड करूंगी। बट अभी आई एम आउट ऑफ द मार्केट, आई एम नॉट इन द मार्केट एट ऑल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो डेफिनेट डायरेक्शन। ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। सो डू लेसर ट्रेड्स, बट व्हेन यू हैव डन अ ट्रेड आप उसको अच्छी तरह से एनालाइज करिए। So there are few things that I want you people to do, you know, so that you understand Nifty. See what मेरा अपना जो belief है वो ये है कि rather than understanding 100 stocks, understand one stock ना, उसको अच्छे से आप देख लो कि वो कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। एंड आई बिलीव कि निफ्टी से बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता है। जैसे मैंने आज निफ्टी की ये एनएससी की भी वेबसाइट खोल के मैं बैठी हुई थी, सो आई वाज लुकिंग एट इट। आप देखिए कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है, कोई सेक्टर नीचे जा रहा है निफ्टी में। इफ आई ओपन इक्विटी स्टॉक तो इट्स नॉट कि कि सारे के सारे चल रहे हैं सेक्टर्स और सारे ही ऊपर हैं। यू कैन चेक कि ऑटो का क्या स्टेटस है, ठीक है। ऑटो इज ग्रीन मीन्स इट इज गोइंग अप। देन लेट्स सी मेटल्स में आज काफी कुछ हो रहा है, तो मेटल में कुछ अप है कुछ डाउन है। Then let's see what's happening in IT. So IT में केवल there is nothing happening much except HCL Tech. So कुछ ऊपर बैंकिंग देखते हैं, आज बैंकिंग में काफी कुछ हो रहा है। तो बैंकिंग में जो है when I saw Bank of Baroda was down and then 6% डाउन है। ये देखिए ये सारे डाउन है और ये अप है। So Nifty is basically tries to neutralize all these effects, and because it is so, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा बेटर होता है निफ्टी को रादर देन एन इंडिविजुअल स्टॉक। सो आई प्रेफर टू ट्रेड, अगर मुझे जैसे महीने में 1 या 2 ट्रेड लेने हैं तो मैं निफ्टी प्रेफर करती हूँ, और अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है तो मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स लेती हूँ। सो बट आई डू वेरी फ्यू ट्रेड्स, वेरी फ्यू ट्रेड्स। आई डोंट डू मैनी ट्रेड्स कि आज किया फिर अभी 10 मिनट बाद किया फिर 15 मिनट बाद किया, क्योंकि अगर आप एवरेज निकालेंगे ना तो एवरेज विल कम आउट टू बी सेम, कि आप महीने में 1 ट्रेड करिए अच्छा सा, और आप दिन में आप 10 ट्रेड करिए, तो उन 10 ट्रेड्स में आप 3 बार लूज करेंगे, 4 बार 5-6 बार विन करेंगे, बट जो उनका एवरेज आएगा ना, लूज हम ज़्यादा करेंगे, विन हम कम करेंगे, एंड द एवरेज विल कम आउट टू बी मच लेसर देन व्हाट यू डू इन मंथ, जब आप महीने में 1 या 2 ट्रेड करेंगे। तो व्हाट आई एम नाउ वेटिंग फॉर कि मुझे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन व्हाट आई नीडेड टू डू, लॉन्ग के ट्रेड्स मैंने कर लिए हैं अपने, नाउ आई एम वेटिंग फॉर इट टू गो डाउन। जब ये मुझे इंडिकेशन देगी निफ्टी कि दिस इज द टाइम फॉर इट टू गो डाउन, तब मैं कुछ करूंगी। तो फर्स्ट इंडिकेशन दैट आई एम वेटिंग फॉर इज कि ये 5 मिनट्स में 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाए, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर दैट, देन आई विल, उसके बाद मैं चेक करूंगी व्हाट्स हैपनिंग इन द 15 मिनट्स, ठीक है। अगर 15 मिनट्स में ऐसा कुछ डाइवर्जेंस होगा, then I may think about, and then I will go to the 30 minutes chart, but I need all the 3 moving averages. So अगर मुझे यहाँ से नहीं दिखाई देगा तो मैं अपने GCI पे जाके देखूंगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी निफ्टी इज इन अप ट्रेंड, राइट। थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे जाएगी, कुछ स्टॉक इसको नीचे पुल करेंगे, कुछ ऊपर करेंगे, तो इट इज फाइनली अल्टीमेटली, बट आई एम लुकिंग एट द ट्रेंड। ट्रेंड मुझे इन मूविंग एवरेजेस से मिलता है, ट्रेंड मुझे इन मूविंग एवरेजेस से मिलता है, क्योंकि ये निफ्टी की ये कैंडल कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी रेड होगी, कभी ग्रीन होगी, बट अगर ये सपोर्ट ले रही है यहाँ पे, अगर ये सपोर्ट ले रही है 50 मूविंग एवरेज से, मींस नो मैटर व्हाट ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। विपसॉस इसके एलिमिनेट करने के लिए आप केवल सपोर्ट देखेंगे या रेजिस्टेंस देखेंगे। सो सी हियर इट इज टेकिंग अ सपोर्ट, सो इट does plan to go up only, but I'm not entering any trade right now because जो मेरे rules है, according to that I don't have an entry right now and I don't have a reason to enter the trade, so I'm just watching and I'm happy making videos for you. I'm doing that. जब मुझे एक बिल्कुल 100% श्योर शॉर्ट ट्रेड मिलेगा, मैं करूंगी ट्रेड,
and you will get to know within half an hour of that. So you can do the live trading with me in that case. I will immediately post it that this is what I have done. Guys, you can watch me and take a call. I don't do day trading. I don't do calls options. I don't do I do only few trades and I invest about 2.5 lakh rupees, 2.5 or 3 lakhs. तो उसमें मुझे 4 लॉट निफ्टी के आ जाते हैं आराम से, and I just work on them. उससे ज़्यादा मुझे करना नहीं होता है. I don't want to do it. This is not, uh, working in stock market is my passion. It's not my prime job. So I do it as a passion and it gives me enough money even in 4 lots and doing trade once or twice. Sometimes it gives me 600 points, sometimes it gives me 700-800 points per month, which is good enough, So guys, this is what I wanted to share today. I'm waiting for a right this thing to come, and then after that I will do a trade and I will definitely show it to you. So guys, this is what I wanted to share, and also let's just quickly go back to our trades that I have been suggesting. So Heidelberg is at 123. It doesn't matter. It's about 8 points below what I said. I'm 100% sure this will go up. Then I'm Just Dial is definitely 22 points above what where I actually recommended it, and Reliance Infra is below, right? अगर ये आप इसका 30 मिनट्स का ग्राफ देखते हैं तो देखिए 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है. 15 मिनट के ग्राफ में देखते हैं क्या हो रहा है. सो 15 मूविंग एवरेज के ग्राफ में इट हैज़ गॉन डाउन बट इट्स मेड दिस बिग कैंडल. In one of the coming up video, I will talk about candles. I don't want you people to know the names. It doesn't really matter, but understand the emotions behind each candle, right? Because Nifty is all about people trading with emotions. Lesser brain, more of emotion. So you have to understand what kind of emotions are being displayed by each candle. Okay? So this is what I wanted to share today, but maybe by afternoon or so, I'll try making another video on candles. So thank you guys for watching so intently my videos. So I'm sure maybe when I feel if I don't do intraday trading, but because you people are requesting, I'll do intraday trading. But let me I'm buying some time from you people. I'll do it. Definitely I'll post it here. So thank you guys. Thank you for watching my videos.